नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएसएल पर। तो इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 पूरा कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ प्रश्नावली को हल करने के लिए कुछ पार्ट से पूर्व सर्व समीकाएँ दी गई थीं, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना सवाल इसमें लगने नहीं वाले हैं। तो इस प्रश्नावली में कुल ये 8 सर्व समीकाएँ दी गई थीं। आप इनको एक बार देख लीजिए। इससे पहले भी आप हो सकता है आप इस सर्व समीकाओं को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में है, और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक। और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हो सकता है आप इससे पहले भी देख चुके हों। अगर नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इन्हीं सर्व समीकाओं के मदद से हमारी पूरी प्रश्नावली हल होने वाली है, ठीक है। तो आप इनको फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। हो सकता है आपने इन्हें a प्लस बी के रूप में भी पढ़ा हो, यहाँ पर x प्लस वाई के रूप में है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे वो था, ठीक है। हमारी ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने सवाल हैं प्रश्नावली में ज़्यादातर इन्हीं सर्व समीकाओं के उपयोग से हुई है। तो आप इसको एक बार ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा कि ये कैसे आया हुआ है। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है x प्लस ए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस पूरे पद का इस पद से गुणा करा दिया गया है। जो आया है वही हमारा हो गया है। यानी कि सबसे पहले x का गुणा x से कराया गया तो आया एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा b से कराया गया तो आया एक्स बी, फिर a का गुणा x से कराया गया तो आया ax, फिर a का गुणा b से कराया गया तो आया b, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिएगा। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ये x प्लस वाई का होल क्यूब, और ये x माइनस वाई का होल क्यूब है, ठीक है। और ये हमारी सबसे लास्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इसके फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वरना फिर प्रश्नावली करने में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये सारी तो कॉमन सर्व समीकाएँ हैं जो आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो अब देख लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके प्रश्नावली हल होने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो प्रश्नावली का दिया है, प्रश्नावली 2.5 में फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। प्रश्नावली 2.5 का ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो इससे पहले मैंने आपको सर्व समीका दिखाई, उसी में से एक सर्व समीका का प्रयोग करते हुए हमें इसको हल करना है। अभी जो मैंने सर्व समीका दिखाई थी, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो उसमें इस तरह रूप का था, x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में। जो चौथा था, तो यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले हम डाल देते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिखते हैं सर्व समीका 4 का प्रयोग करके, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया सर्व समीका 4 का प्रयोग करते। अब फिर जैसे उसमें था, मैंने आपको बताया था कि पहले इसका इस वाले पद से गुणा, फिर इसका इससे, ठीक है। तो वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले x का इस x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, देखते रहिए। x का x से हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x का जब 10 से होगा, और चूँकि प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा तो हो जाएगा 10x, ठीक है। फिर ये x तो हो गया, फिर इस 4 का गुणा होगा 4x x से तो हो जाएगा 4x, फिर 4 का होगा 10 से तो हो जाएगा प्लस 4 दाम 40, ठीक है। ये कुछ हमारा हल होता हुआ दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x और 4x दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 14x प्लस 40, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हल हो जाएगा, और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। बहुत ही आसान था, बस केवल सर्व समीका का प्रयोग करके हमको रख देना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है x प्लस 8 है, और फिर x माइनस 10। ये हमारा प्रश्न कह रहा है x प्लस 8 और x माइनस 10।
अब इसको भी हम यही सेम सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इसको भी हम हल करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला वाला हुआ, प्रथम पद का द्वितीय पद के प्रथम से, x का x से तो x स्क्वायर। यहाँ पर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं सर्वसमीका 4 का प्रयोग करके, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि चूंकि मैं एक बार लिख चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, फिर x का 10 से होगा, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएंगे। ठीक, हो जाएंगे -10x। फिर इस 8 का x से होगा, प्लस में है तो +8x। फिर इस 8 का -10 से होगा तो -8×80। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, x स्क्वायर माइनस, अब इस 10 में से 8 घट जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2x -80। आप चाहें तो इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा आंसर इसी प्रकार आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वो क्या कह रहा है देखिएगा। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है कि 3x + 4 और 3x - 5। ठीक है, तो इससे पहले जो सर्वसमीका का हमने प्रयोग किया, सेम उसी सर्वसमीका का प्रयोग करके हम इसको भी हल करेंगे। जैसे पहले के 2 हमने किए, सेम उसी तरह ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 3x का गुणा 3x से करेंगे तो हो जाएगा 9x, और x का x से 9x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर 3x का गुणा -5 से होगा तो हो जाएंगे -15x। ठीक, फिर 4 का गुणा 3x से होगा तो +12x, और प्लस का माइनस से तो -4×5 = 20। आपको समझ में तो आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक है, फिर ये जो दूसरा वाला पद है इसका इससे, फिर इसका इससे। समझ में आ रहा है आपको? बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। और फिर यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का, चूँकि 15 बड़ा है हमारा। ठीक, तो 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3, x - 20। तो इस तरह से हमारा ये भी हो जाएगा और ये हमारा हो गया उत्तर। देख रहे हैं आप, एक एक लाइन में मैं हल करा रहा हूँ बहुत आसान तरीके से। बस आपको एक सर्वसमीका आपको इससे पहले याद कर लेनी है और फिर ये तुरंत फटाफट से होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी फटाफट से उतार लिया है। तो फिर इसको भी करते हैं जैसे हमने वो वाला किया। सबसे पहले क्या करते थे, इसका दूसरे वाले पद के प्रथम पद से गुणा, वैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले y स्क्वायर का गुणा y स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा y⁴। y स्क्वायर का स्क्वायर से गुणा हो गया तो y की पावर हो गए 4। आप क्या करेंगे, इस y स्क्वायर का गुणा 3/2 से करेंगे, तो ये प्लस है ये माइनस में है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3/2 y स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद कर रहे हैं हम। और फिर क्या करेंगे, अब फिर 3/2 का y स्क्वायर से करेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ पर लग गए प्लस, हो गए 3/2 y स्क्वायर। और फिर ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर हो गए माइनस 3/2 का 3/2 से अगर हम गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 3 त्रिका 9 और 2 × 2 = 4, यानी कि 9/4 आएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, y⁴ - 9/4, ये हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 4 क्वेश्चन, पहले के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए और एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम 5वां भी कर लेते हैं। ठीक है, 5वां हमारा क्वेश्चन है 3 - 2x और फिर 3 + 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सेम वही सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इसको भी हल कर लेंगे। ठीक, 3 का 3 से गुणा होगा तो हो जाएंगे 9, फिर 3 का 2x से गुणा होगा तो प्लस के, चूँकि ये भी प्लस तो यहाँ पर भी प्लस। ठीक है, 3 का 2 से गुणा होगा तो हो जाएंगे 6x। ठीक, अगर थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम के लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। ठीक, और फिर इस -2x का 3 से जब गुणा होगा तो हो जाएगा -6x। ठीक है,
फिर -2x का +2x से गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएंगे -2 दूनी 4x²। ठीक, आपको समझ में आया। 3 का 3 से गुणा हुआ 9, फिर 3 का 2x से गुणा हो गया 6x, फिर -2x का 3 से गुणा हुआ -6x, फिर -2x का +2x से हुआ तो या फिर -4x²। ठीक, अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, पूरा पूरा कट गया। हमारा आंसर क्या आया? 9 - 4x²। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे फर्स्ट के पांचों पार्ट कंप्लीट हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट पार्ट पूरे कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। पहले के जितने पार्ट थे 1 2 3 4 और ये पांचवा, हमने पांचों करे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्न गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे हुए, यानी कि 100, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 103 और 107। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसका हमें डायरेक्ट गुणा किए बिना इसका हमें क्या कहते हैं आंसर निकालना है। इसका सही भी आंसर आए तो इसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। इसका डायरेक्ट गुणा ना करना पड़े इसके लिए हमें जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसमें एक हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा, फिर हमें इसका आंसर हम इसको कर सकेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है 103 लिखा हुआ है। ठीक, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि 103 को आपको 100 + 3 के रूप में इसको तोड़ देना है। ठीक है, जिसके भी करीब में हो, जैसे भी जो भी संख्या हो, बस दोनों में सेम आए ऐसा कुछ। ठीक है, जिसके करीब था ये करीब था 100 के, तो हमने इसको 100 + 3 के रूप में तोड़ दिया है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई तो होगा ही। अब इस 100, अब ये 107 लिखा है, इसको हमने तोड़ दिया है 100 + 7 के रूप में। ठीक है, ये टूट गया हमारा 100 + 3 के रूप में, और एक टूट गया हमारा 100 + 7 के रूप में। आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर हम वही जो आपको मैंने सर्वसमिका के बारे में बताया था, ये चौथी सर्वसमिका x + a x + b। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x + a और x + b के रूप में ये हमारा हो गया, और फिर जो हमारा इस सर्वसमिका का मान था जिस तरह से ये निकला था उसी तरह से ये रख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले क्या था, इस 100 का गुणा हम इस 100 से कराएंगे, यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ठीक, अब इस 100 का गुणा इस 7 से करेंगे तो आएगा हमारा 700, फिर प्लस लगाएंगे। फिर इस 3 का गुणा 100 से करेंगे तो आएगा 300, प्लस लगाएंगे। और फिर जब 3 का गुणा 7 से करेंगे तो फिर कितना आएगा 21। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, और फिर उसमें 3 0, यानी कि हो गया 10,000। 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, और फिर प्लस 700 और 300 अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा हमारा 1000, और फिर प्लस 21। अब इन तीनों को जोड़ देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इस 10,000 में अगर हम 1000 जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 11,000 + 21। ठीक है, अब फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 11,000 और फिर 21, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। कुछ नहीं किया है, सबसे पहले जो दिया है उसको आप तोड़ लीजिए जिस भी पार्ट में। जैसे मान लीजिए 93 97 दिया है। ठीक है, तो आपको ऐसा लाना है कि यहाँ पर ये जो x के जगह पर आए ये चीज़ सेम हो, चाहे यहाँ पर प्लस माइनस में थोड़ा अंतर हो जाए तो वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर x सेम आए। वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 के आसपास दिया था, कोई 90 के, कोई 80 के, ऐसे करके आप ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक भी इसको अप्लाई कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर। यहाँ पे डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है 95 × 96। ठीक है, 95 × 96। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे ही मैंने इसको 100 के रूप में तोड़ा था वैसे ही इसको 90 के रूप में तोड़ लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 90 + 5। ठीक है,
इंटू लगा है तो इंटू लगा ही रहेगा। ये 96 है तो ये क्या हो जाएगा 90 + 6। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब फिर जैसे ही ये वाला किया वैसे ही हम इसको भी करेंगे। 90 का गुणा 90 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 का स्क्वायर। फिर 90 का गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएंगे 9 छक 54 यानी कि 540। और फिर प्लस लगाएंगे। फिर 5 का गुणा 90 से करेंगे तो 5 नवा 45 यानी कि 450। फिर प्लस लगाएंगे और फिर 5 का गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएंगे 30। ठीक है। अब 90 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 90 का स्क्वायर 8100। ठीक। 540 और 450 को जोड़ेंगे तो 0 और 0 0, फिर 5 4 9 और ये फिर 5 4 9, तो यहाँ पर क्या आ गए 990 और ये प्लस 30। अब हम ऐड कर देते हैं 81 00 प्लस इस 990 में अगर हम 30 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 0, 9 और 3 12 के 2, हासिल आए 1, 9 और 1 10। तो यहाँ पर हो गए 8100 और 1020। अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 0 + 0 0 हो गया, और फिर 0 और 2 2 हो गया, 1 और 0 1, और यहाँ पर 8 और 1 9। तो हमारा आंसर कितना आया 9120। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ने इसी का तीसरा पार्ट है, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है। तो ये वाला कैसे, यहाँ पर दिया है 104 और 96 यानी कि 104 और 96 दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको भी जैसे हमने इन दोनों को तोड़ा था वैसे ही इसको भी कर लेते हैं। ये टूट जाएगा किस में, इसको हम तोड़ सकते हैं 100 + 4 के रूप में, और पीछे बीच में क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई तो हमारा रहेगा ही। और फिर हमारा ये 96 जो है 96, ये किस रूप में टूट सकता है, ये टूट जाएगा 100 - 4 के रूप में। ठीक है। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि तीनों सवाल में जितने भी हमने तोड़ा है ये जो आगे वाला पद है ये दोनों ब्रैकेट में समान रहा है। जैसे कि यहाँ पर 100 और 100, यहाँ पर हमारा 90 और 90, और इसमें भी 100 और 100। ठीक है। ऐसे ही कुछ रहा है, ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। अब क्या करेंगे 100 का 100 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और हम पहले भी कर चुके हैं 100 का स्क्वायर कितना आया था 10,000, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 10,000 लिख सकते हैं। ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस 100 का गुणा 4 से कराएंगे, ये प्लस है और ये माइनस है तो आएंगे माइनस के 400। ठीक। अब क्या होगा, अब इस 4 का गुणा 100 से होगा तो हो जाएंगे प्लस के 400, फिर इस 4 का -4 से गुणा तो यानी कि -16, 4 चौक 16 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इस 400 से ये 400 तो कट गए, आया समझ में, 400 से 400 तो कट गए। अब हमारा क्या बचा 10,000 - 16। अब 10,000 में से हमें क्या करना पड़ेगा 16 को घटा देना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, अब घटा देते हैं, 10 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 10 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 4, फिर यहाँ 9 में से 1 गए तो बचेंगे 8, और फिर यहाँ पर बचे 9, और यहाँ पर भी बचे 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9,984। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट थे, पहला दूसरा और ये फिर तीसरा, ये भी तीनों कंप्लीट हुए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार कीजिए का मतलब जैसे कि हमें किसी एक सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए जो इस प्रश्न के लिए सबसे सही हो उसका हमें प्रयोग करते हुए इसको करना है। ठीक है। तो जैसे कि सर्वसमीका मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दिया है x + y के रूप में, ये a + b के रूप में भी हो सकता है, जैसा भी आप चाहें जो चाहें। x + y का होल स्क्वायर दिया होता है, क्या होता है x² + y² + 2xy, कहीं कहीं पर 2
एक्स वाई बीच में भी दिया रहता है। बुक्स में ज़्यादातर एक्स वाई जो है ये ऐसे फॉर्म में दिया रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको आप याद करने के लिए सरल रूप में इस तरह से भी याद कर सकते हैं, चूँकि प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमारा प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का दिया हुआ है। इसमें भी 2 स्क्वायर के पद हैं और हमारे सर्वसमिका में भी 2 स्क्वायर के पद होते हैं आगे और पीछे। इसमें भी स्क्वायर के पद हैं और बीच में हमारा 2ab के रूप में गुणा होता है। अब ये कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सर्वसमिका, यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि सर्वसमिका 1 का प्रयोग करते हुए, जैसा कि 1 हमारा ये है, ठीक है। इसमें भी प्लस सारे हैं और इसमें भी सारे प्लस ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहें लिखें या फिर ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, सर्वसमिका 1 का प्रयोग करते हुए, प्रयोग करके लिख देते हैं, ठीक है। सर्वसमिका 1 का प्रयोग करके, 1 हमारी सर्वसमिका कौन सी है, ये वाली, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है 9x स्क्वायर, यहाँ पे दिया है yx स्क्वायर और ये दिया है 6xy, ठीक है। तो इसको हमें पहले x स्क्वायर के पद में बनाना पड़ेगा। ये तो केवल x का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो 9x स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। अब ये हमारा x स्क्वायर के रूप में लिख चुका है, ठीक। अब हमारा आता है वाई स्क्वायर, चूँकि वाई स्क्वायर यहाँ पर है तो लिख लेते हैं, पहले प्लस लगा देते हैं। इसके बाद आएगा 2ab, चूँकि रूप में दिया है, और प्लस b के जगह पर y दिया हुआ है तो y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आएगा हमारा 2ab, बीच में दिया है तो 2ab कैसे करेंगे, 2 के जगह पे 2, a हमारा कितना हो गया 3x, तो 3x, और b हमारा क्या है, y है तो y, ठीक है। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x और y, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो कह रहा है कि 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, वही सर्वसमिका x स्क्वायर प्लस 2xy और फिर प्लस वाई स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पर माइनस में दिया गया है तो ये भी माइनस हो जाएगा और हमारी सर्वसमिका x माइनस वाई का होल स्क्वायर का प्रयोग होगा, ठीक है। इस सर्वसमिका का प्रयोग होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, इसी के रूप में तोड़ेंगे। 4y को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, b के जगह पर y है और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस है तो माइनस 2xy, यानी कि 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या है 2y, तो 2y, और फिर y की जगह पर 1 है तो 1। अब इसको किस रूप में हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स के जगह पर 2y है तो इसको भी लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन होते हुए आपको दिख रहे होंगे। बिल्कुल सरल रूप में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी में लास्ट एक क्वेश्चन आता है, उसको भी कर लेते हैं। वो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, ठीक। अब इसमें 3 पद थे
तो हमारी ये सर्व समीकरण का प्रयोग हुआ पहली और दूसरी, इसमें पहली सर्व समीकरण का प्रयोग हुआ और इसमें ये दूसरी सर्व समीकरण है। ठीक है, दूसरी सर्व समीकरण का। अब चूंकि इसमें दो ही पद हैं तो दो पद वाली इसमें कौन सी सर्व समीकरण होगी, ये देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर उसी के रूप में दिया है। यहाँ पे हमारा एक्स भी स्क्वायर है और वाई भी स्क्वायर है, और इसी तरह हमारे क्वेश्चन में भी एक्स भी स्क्वायर है और वाई का भी पद स्क्वायर में है। चलिए इसको भी बना लेते हैं, और ये हमारी सर्व समीकरण 3 है। ठीक, अब चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में सर्व समीकरण 3 के प्रयोग से। ठीक है, इसको बना लेंगे एक्स स्क्वायर, ये पहले से बना हुआ है तो इसको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब वाई स्क्वायर बटे 100 लिखा है तो इस पूरे पद को हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, तो वाई बराबर 100 स्क्वायर है 10 का, तो लिख सकते हैं वाई बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं हुई हमसे। अब ये लिख गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी पद में लिख गया ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक, अब क्या करेंगे, फार्मूला हमारा होता है एक्स प्लस वाई की जगह पर वाई बटे 10, एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वाई बटे 10, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट थे, पहला, दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से ये तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।